से अपनी व अपने परिवार की रक्षा की। अलादीन एक दर्जी का बेटा था, लेकिन वह कोई काम धंधा नहीं करता था। एक दिन अलादीन की माँ के पास एक आदमी आया। उसने बाहर से ही आवाज लगाई, क्या अलादीन घर में है? अलादीन की माँ जरीना ने आहट सुनकर द्वार से झांक कर पूछा, कौन है? आगंतुक ने अपना परिचय देते हुए बताया, वह रिश्ते में अलादीन का चाचा लगता है, जो बचपन में घर छोड़कर चला गया था। इधर उधर की बातें करने के पश्चात उसने पूछा, अलादीन कुछ काम धंधा करता है या अभी पढ़ रहा है? जरीना ने कहा, अब क्या बताएं आपको, इकलौती संतान होने के कारण पहले तो हम लोगों ने उसकी शिक्षा दीक्षा पर अधिक जोर नहीं दिया। अब वह लाड़ प्यार में बिगड़ गया है। ना तो वह पढ़ता लिखता है और ना ही कोई काम धंधा करता है। हमारा गुजारा बड़ी मुश्किल से चलता है। आगंतुक ने कहा, तुम चिंता ना करो जरीना, मैं सब ठीक कर दूंगा। और अगले दिन आने की बात कहकर वह चला गया। अगले दिन प्रातः सूर्योदय से पूर्व ही वह आदमी आ पहुंचा। अलादीन के लिए नए नए कपड़े भी लाया था। अलादीन वस्त्र पहनकर झटपट तैयार हो गया। जरीना ने अलादीन को कुछ फल और मिठाई खिलाकर उसके साथ भेज दिया। वास्तव में वह आदमी अलादीन का कोई चाचा नहीं था, वह एक जादूगर था। चलते चलते ये दोनों एक गुफा के पास पहुंचे, जिसके द्वार का मुंह बहुत छोटा था। जादूगर के पास एक जादुई अंगूठी थी, जो उसने अलादीन को पहना दी। फिर जादूगर ने गुफा का द्वार अलादीन को दिखाकर कहा, देखो, इस द्वार से तुम गुफा में उतर जाओ। अंदर एक बड़े चबूतरे पर एक दीपक रखा है, तुम उसे ले आओ। चबूतरे के पास काफी खजाना बिखरा पड़ा है, उसमें से तुम जो चाहो ले सकते हो। मुझे केवल दीपक चाहिए। चोर डाकुओं के डर से मैंने खजाना वहां छिपा कर रखा है। चलो अब जल्दी नीचे जाओ। उसने अलादीन को नीचे उतार दिया। अंदर पहुंचकर एकाएक तो अलादीन को कुछ नजर नहीं आया, लेकिन कुछ ही क्षणों में उसकी आंखें अंधेरे में देखने की अभ्यस्त हो गईं। उसने देखा चारों ओर सोना चांदी हीरे मोती तथा आभूषणों का ढेर लगा है। इतना खजाना देख उसकी आंखें चकाचौंध हो उठी। बाहर से जादूगर आवाज लगा रहा था, अलादीन जल्दी करो। पर अलादीन तो खजाना देखने में मस्त था। फिर उसने आभूषण आदि उठा उठाकर जेबों में भरना शुरू कर दिया। तभी उसे एक चौड़े से चबूतरे पर एक पुराना सा दीपक रखा दिखाई दिया। उसने उसे उठाकर जेब में रख लिया और गुफा की तरफ धीरे धीरे ऊपर चढ़ने का प्रयत्न करने लगा। ऊपर जाने का मार्ग बहुत संकरा था, इसलिए उसने अपना हाथ बाहर निकालकर जादूगर से उसे खींचने के लिए कहा। जादूगर ने अलादीन का हाथ बाहर आते देखा तो बोला, लाओ, पहले दीपक मुझे दे दो, फिर मैं तुम्हें बाहर खींच लूंगा। अलादीन बोला, चाचा, दीपक तो मेरी जेब में है, मैं हाथ नीचे करके दीपक नहीं निकाल सकता। पहले मुझे बाहर खींचो, फिर मैं दीपक निकाल कर दे दूंगा। लेकिन जादूगर बार बार अलादीन से दीपक देने की हट करने लगा। परंतु जब अलादीन ने उसे दीपक नहीं दिया तो उसने क्रोधित होकर गुफा का द्वार एक बड़े से पत्थर से बंद कर दिया और वहां से चला गया। गुफा में अलादीन का दम घुटने लगा। उसने बहुत जोर लगाया, किंतु उस पत्थर को ना हटा सका। अब अलादीन ने सोचा, किसी भी प्रकार से दीपक को जलाकर प्रवेश किया जाए। उसने जब जेब से दीपक निकाला, तभी पत्थर से हाथ लगते ही अंगूठी उसे रगड़ खा गई। उसमें से जिन प्रकट हुआ। जिन को देखकर अलादीन और घबरा गया, परंतु जब वह उसे हाथ जोड़कर बोला, मैं इस अंगूठी का दास हूँ, मेरे लिए क्या आज्ञा है? तब अलादीन ने हिम्मत करके उससे कहा, मुझे मेरे घर पहुंचा दो। कहने की देर थी कि वह अपनी माँ के सामने खड़ा था। अलादीन बहुत ही कुशाग्र बुद्धि का लड़का था। वह समझ गया कि इस दीपक में अवश्य कोई विशेषता है, तभी वह जादूगर बार बार उससे यह दीपक मांग रहा था। उसने सोचा कि चलो इसे साफ करके रख लेते हैं। अलादीन ने जैसे ही दीपक को साफ करने के लिए रगड़ा, उसमें से एक जिन निकला और बोला, हुकुम मेरे मालिक। जिन देखकर अलादीन की माँ तो बेहोश हो गई, परंतु वह सब समझ गया।
वह बोला, हमारे लिए अच्छे अच्छे पकवान व वस्त्राभूषण लाओ। जिन ने कहा, जो आज्ञा मालिक। कहकर जिन अंतर्ध्यान हो गया और कमरा विभिन्न प्रकार के व्यंजनों की महक तथा सुंदर सुंदर वस्त्र व आभूषणों से भर गया। अलादीन ने माँ को उठाकर सारी बात समझाई। फिर माँ बेटे ने छककर भोजन किया। अब तो अलादीन की काया पलट गई थी। गरीबी के दिन खत्म हो गए थे। किसी चीज की कमी नहीं थी। छोटे से घर के स्थान पर एक आलीशान महल खड़ा हो चुका था। इधर जादूगर ने अलादीन के घर के स्थान पर महल देखा तो वह समझ गया कि यह सब अलादीन को दीपक के जिन ने दिया है। जादूगर को अलादीन पर बहुत क्रोध आया। उसने निश्चय किया कि किसी न किसी तरह वह जादुई दीपक अलादीन से वापस लेकर रहेगा। एक दिन अलादीन की दृष्टि वहां की शहजादी बदर पर पड़ी। वह शहजादी बदर से विवाह के सपने देखने लगा। अपनी माँ को उसने बहुमूल्य मोती, हीरे जवाहरात उपहार में लेकर शहजादी के पिता के पास जाने को कहा। अलादीन की माँ उपहार लेकर बादशाह के पास गई और अपने बेटे के लिए शहजादी बदर को मांगा। बादशाह उपहार देखकर बहुत प्रभावित हुआ। उसने शहजादी की शादी अलादीन से कर दी। एक दिन जब अलादीन महल नहीं था, तब जादूगर उसके महल के नीचे आवाज लगाता हुआ आया, पुराने दीपकों के बदले नया दीपक ले लो। शहजादी बदर को जादुई दीपक के बारे में कुछ नहीं पता था, इसलिए उसने उस पुराने दीपक के बदले नया चमचमाता दीपक ले लिया। जादूगर दीपक पाकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने दीपक के जिन को आज्ञा दी कि शहजादी सहित महल को अफ्रीका ले चलो। अलादीन जब वापस आया और उसे अपना महल नहीं मिला तो वह सारा मामला समझ गया। उसने अंगूठी के जिन को याद किया और उसकी सहायता से अपने महल में शहजादी के पास जा पहुंचा। जादूगर उस समय महल से बाहर गया था। अलादीन ने शहजादी को सारी बात समझाई। उन्होंने जादूगर के किए कराए पर पानी फेर देने की यह योजना बनाई। अलादीन ने शहजादी को विष की एक पुड़िया दी और जादूगर के भोजन में मिला देने को कहा। अलादीन स्वयं महल की छत पर जाकर छिप गया। रात्रि के भोजन के समय जादूगर आ पहुंचा। शहजादी ने बड़ा स्वादिष्ट भोजन बनाया था। जादूगर ने बड़े चाव से वह भोजन खाया। भोजन समाप्त करने के साथ ही उसे नींद ने आ घेरा। वह निंद्रा देवी की गोद में समा गया और फिर कभी ना उठा। अब अलादीन अपने महल को वापस अपने देश ले गया और पत्नी व माँ के साथ सुखपूर्वक रह। अध्याय 18।